अस्सलामुअलैकुम। जब आप इस्लाम वन ऐप में कुरान के तर्जुमा या तफसीर का मुताला करते हैं तो ऐप ऑटोमेटिकली ये रिमेंबर करती है कि आपने लास्ट टाइम कौन सी आयत पढ़ी थी, तो वो नेक्स्ट टाइम ओपन लास्ट ऐड के थ्रू आपको वापस उस आयत पे ले जाती है। मसलन आप सूरह फातिहा ओपन करते हैं और उसकी आयत नंबर 3 पे आके जब आप एग्ज़िट करते हैं तो नेक्स्ट टाइम ओपन लास्ट ऐड के थ्रू आप ऑटोमेटिकली आयत नंबर 3 पे जा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप ऐप जो है वो ऑटोमेटिकली ये रिमेंबर ना करे और आप ख़ुद उसको मार्क करें कि आपने आखिरी बार कौन सी आयत पढ़ी है, तो ये ऑप्शन भी आपको इस्लाम ऐप में मिल जाएगा। उसके लिए आपको सेटिंग में जाना पड़ेगा और सेटिंग में नीचे आके आपको एक रिमेंबर लास्ट ऐड का एक ऑप्शन नज़र आएगा ये इस नाम से, जो कि अभी इनेबल्ड है। अगर आप चाहते हैं कि आप खुद इस लास्ट ऐड को रिमेंबर करें तो यहाँ पे आके आप इसको डिसेबल करेंगे, जो कि यहाँ पे आपको एक इजाफी ऑप्शन नज़र आएगा जिसको अभी हम आप बताते हैं। इसको जब अभी आप देखिएगा कि आपने सूरह फातिहा ओपन की और आप आयत नंबर 3 से आप आयत नंबर 5 पे गए हैं, लेकिन लास्ट ऐड करने से आप दोबारा आप आयत नंबर 3 पे गए, आप आयत नंबर 5 पे नहीं गए, क्योंकि ऐप ने आपका ऑटोमेटिकली लास्ट ऐड रिमेंबर नहीं किया। लेकिन आप वो कैसे कर सकते हैं? उसके लिए आयत के मेन्यू में हमने एक इजाफी ऑप्शन ऐड किया है। जब आप आयत के अरबी मतन पे टच करते हैं तो आप देखिएगा कि फ़र्स्ट ऑप्शन जो है वो मार्क लास्ट ऐड के नाम से आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। तो इस ऑप्शन के ज़रिए आप किसी भी आयत को खुद से लास्ट ऐड मार्क कर सकते हैं। जैसे अभी हम आयत नंबर 5 को लास्ट ऐड मार्क करते हैं तो अब अभी आप देखिएगा कि ओपन लास्ट ऐड करने से हम आयत नंबर 5 पे ही जाते हैं। और अगर हम आयत यहाँ से आयत नंबर 7 पे जाते हैं, लेकिन अगर इस आयत को हम खुद से ऑटोमेटिकली लास्ट ऐड मार्क नहीं करते तो फिर भी जब हम ओपन लास्ट ऐड करेंगे तो वो हमें हमारे जो मैनुअल लास्ट ऐड वाले पॉइंट पे ही वापस लेके जाएगी। और इस सूरत में हमें खुद से हर बार आखिरी आयत को खुद जाके मार्क लास्ट ऐड करना होगा, जिसकी वजह से वो ऐप हम याद रखिएगा कि लास्ट ऐड पॉइंट कौन सा था। और नेक्स्ट टाइम जब आप ऐप ओपन करेंगे और ओपन लास्ट ऐड करेंगे तो वो आपको उस अपने खुद मार्क किए हुए लास्ट ऐड पॉइंट पे ले जाएगी।